हुई 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 डेम्बेले क्या प्लेयर है। डेज़िरे डुए इज द रियल प्लेयर और लमीन यमाल तो फुद्दू है डुए के सामने। यही कहना था कुछ हमारे प्यारे दुलारे मैड्रिड फैंस और पीएसजी का, कई कुछ मैड्रिड फैंस और पीएसजी का। आई थिंक यहाँ पे इस मैच में औकात तो दिखा दी गई है डेज़िरे डुए और डेम्बेले की। हालांकि मैं फिर भी ये बोलूंगा कि डेम्बेले डिजर्व्स द बैलन डोर। लेट्स कीप दैट थिंग असाइड, उस पर फिर कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम बात करने वाले स्पेन वर्सेस फ्रांस के बारे में, जहां पे बोला तो गया था कि दो टीमें खेलेंगी, मगर मैं बोलूंगा 60 मिनट तक काइंड ऑफ ऐसा ही लग रहा था कि स्पेन जो है वो स्पेन ही खेल रही है और फ्रांस है स्पेन में है। मगर उसके बाद थोड़ी चीजें बदलाव हुआ। स्पेन ने कोशिश करी पूरी कि हम मौका दे फ्रांस को गेम में आने का, मगर उसके बाद भी फ्रांस गेम में आने में लापता रही। यहाँ पे 6 गेम हो चुके हैं लगातार जहां पे कीलियन एम्बापे लमीन यमाल से जीत नहीं पाए हैं, चाहे आप वो यूरोस का फाइनल सेमीफाइनल्स ले लें या आप कुछ भी ले लें। कीलियन एम्बापे जस्ट कांट विन अगेंस्ट लमीन यमाल। क्या ही बोलना। ओ भाई ओ लमीन यमाल की परफॉर्मेंस की बात करो, पेड्री की परफॉर्मेंस की बात करो, निको विलियम्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, किसका समझ, उनाई सिमोन की परफॉर्मेंस के बारे में बात करो, समझ नहीं आ रहा मेरे को समझ नहीं आता। क्योंकि अगर मैं ये सिर्फ बोल दूं ना कि ये स्पेन की जो जीत है ये सिर्फ लमीन यमाल के ऊपर है, नहीं। निको विलियम्स सॉलिड परफॉर्मेंस भाई, अल्टीमेट सॉलिड परफॉर्मेंस मेरे लिए निको विलियम्स की रही है। जो बंदे ने कनेक्शन किया है, हेल्प करी है बिल्डअप में, काउंटर्स में हेल्प करी है, लमीन यमाल के लिए हेल्प करी है, बहुत ज्यादा बेहतरीन। बात करें फ्रांस की, आई थिंक फ्रांस हैड देयर चांसेस। फ्रांस आल्सो स्टैटिस्टिक्स वाइज देखेंगे तो क्रेडिट मोर चांसेस देन स्पेन, यू नो दे क्रेडिट मोर चांसेस देन स्पेन। स्टिल व्हाई दे हैव स्कोर्ड लेस गोल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बापे ने एक दो शूटिंग इन लोगों ने हगी, साथ ही साथ उनाई सिमोन की मास्टर क्लास परफॉर्मेंस, मास्टर क्लास बोलूंगा। पहले हाफ ने जितनी सेव्स करी है ना उनाई सिमोन ने, उम्दा, काबिलियत तारीफ भाई, काबिलियत तारीफ। क्या सेव करी है बंदे ने, बैक टू बैक बचाया भाई बंदे ने, बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन। उसके बाद यदि हम बात करें, उनाई सिमोन भाई रखा गेम में। शुरू देखो स्कोर लाइन ना 5-1 थी। एक तारीख यहाँ पे जो लोग मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ आफ्टर द मैच कह रहे दैट स्पेन हैज थ्रैश्ड फ्रांस। आई थिंक दे आर वेरी वेरी रॉन्ग, क्योंकि हम एक गोल अवे थे टू गो टुवर्ड्स गोइंग टू एक्स्ट्रा टाइम एंड एवरीथिंग। आई वुडंट से कि स्पेन ने यहाँ पे थ्रैश किया। यहाँ पे हमें दिखाई दिया कि स्पेन के कैसे डिफेंसिव एरर्स हैं। विवियन का गोल देख लो, रियान चटकी की वॉली ले लो जो कि बहुत सारा सेक्सी थी उस समय। ये समझ में आता है कि इसको स्पेन के डिफेंस एंड में आते आते हग रहा है, जिससे कि बार्सिलोना का भी हग रहा था एंड में। दे आर नॉट एबल टू कैप्चर द लीड। आप ये देखो 79 से 90+3 पे इन लोगों ने 3 गोल मार दिए। एंड आप ये देखो 3 गोल मारे, आई एम सेइंग कि इन्होंने 3 गोल कंसीड करे। एंड माय माइंड इज गोइंग टुवर्ड्स द नेशन लीग फाइनल अगेंस्ट पोर्चुगल, जहां पे हमारे को क्लच ऑफ ऑल टाइम क्रिस्टियानो रोनाल्डो मिलने वाले हैं, और साथ में देन देयर इज वर्ल्ड कप आल्सो नेक्स्ट ईयर। तो दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्पेन मैनेजर हैज टू फिगर आउट, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे 3 गोल खाए गए हैं, बहुत ही वाहियात तरीका था। डैनी विवियन का उन गोल, वो क्रॉस को कोई रोक ही नहीं पाया, किसी ने ढंग से क्लियर नहीं किया, विवियन ने ढंग से क्लियर नहीं किया। या फिर हम बात करें रैंडल कोलोमुआनी एक हेडर ले गया, रियान चेरकी इजीली डालते हैं। थर्ड हम वॉली की बात करें, रियान चेरकी इतना खाली खड़ा ही क्यों होता कि उसको वॉली लेने का टाइम मिल गया। बहुत सारी चीजें हैं। Mbappe की penalty, I think it was a 50-50 penalty. Some will argue that it wasn't a penalty, but sometimes that kind of penalty is given, so it was a 50-50. Nothing much to argue. लमीन यमाल को penalty मिली, लमीन यमाल ने penalty score करी। I was very कि नहीं भाई नहीं, यमाल को नहीं लेनी चाहिए penalty। इसने जो अपना पूरा ऑरा किया था ना भाई, स्टोरी डाल रहा है, यूरोस के गोल की स्टोरी डाल रहा है, वहां पे बोल रहा है द बैलन डोर इज डिसाइडेड ऑन थर्सडे, देन लेट्स सी, लेट्स गो, ये वो। मैंने इतना ऑरा के बाद अगर बंदे ने पेनल्टी मिस कर दी, तो मजा आ जाएगा, धागे खुल जाएंगे भाई, धागे खुल जाएंगे। एज अ बार्सिलोना फैन धागे खुल जाएंगे। देखने में देखो मजा आता है, बट धागे खुल जाते बेचारे के। बट भाई बंदे ने कहा ना, यहाँ पे ना अब पूरी दुनिया, हम एज बार्सिलोना फैंस भी, हमें पता है कि यमाल थोड़ा ज्यादा भाग के थोड़ा ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा दिखा रहा है। स्ट्रीम में भी कई लोग आके सेम चीज कहते हैं कि भाई ठीक है यमाल हमारा प्लेयर है, अच्छा खेलता है, बट इतना ईगो दिखा रहा है अपनी, इतना वो कर रहा है। मैड्रिड फैंस तो चिड़े ही पड़े हैं, पूरी दुनिया तो चिड़ी ही पड़ी है। अब बार्सिलोना फैंस भी आ गए हैं और यहाँ पे सब लोग एक ही चीज का वेट कर रहे हैं कि ये कब खत्म होएगा, यमाल को हम्बल कौन करेगा। मैड्रिड फैंस इन दी एंड वापस रोते रोते यहाँ पे जाके पहुंचे हैं अपने पप्पा के पास, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास, कि प्लीज
रोनाल्डो पप्पा जी, हमें पता है अब आप दादा जी की उम्र में आ चुके हैं, मगर काइंडली जाते जाते ये बच्चे को आप अपने पोते को आप प्लीज कृपया करके हम्बल कर जाइए प्लीज। मैं पिताजी और बेटे की उम्र ही हुई तो वही ले लेते, पिताजी अपने बच्चे को हम्बल करके जाइए कृपया करके। उसके बाद ये लोग फिर फिनालिज्म में ये लोग किसको सपोर्ट करेंगे देखना पड़ेगा। क्या ये चाहेंगे लियोनेल मेसी यमाल को हम्बल करे या फिर यमाल मेसी को हम्बल करे, वो देखना होगा कि मैड्रिड फैंस उसमें क्या करते हैं। एंड एज बार्सिलोना फैंस हम भी किसको सपोर्ट करें, यमाल और मेसी, वो देखने वाली बात है। बट फिलहाल उसका टाइम नहीं है अभी। फिलहाल यहाँ पे यमाल वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टार बॉय वर्सेस former यार, always star boy यार। Cristiano Ronaldo is always a star boy. He can never stop being a star boy. He will always remain a star boy, at least for our generation and future also यार। Ronaldo will always be a star boy. So let's say the all-time star boy versus the current star boy. Lamine Yamal versus Ronaldo और अब फार्मिंग कौन किसकी ईगो जीतेगी। ओहो मजा आएगा। साथ में भाई पेड्री का सपोर्ट होने वाला है, जुबिमेंडी है, मिकेल मेरिनो है, ऑफ द बेंच देयर इज गावी, देयर इज सामू, देयर इज फेर्मिन लोपेज। मजा आएगा। अल्वारो मोराता का तो मैंने नाम भी नहीं लिया भाई। उनाई सिमोन की तगड़ी परफॉर्मेंस। और फ्रांस के बारे में बात करूं मैं, डेजरे डुए, माइकल ओलिसे, डेम्बेले, वाहियात परफॉर्मेंस नहीं, उतना अच्छा नहीं रहा। सेम फॉर राबियो और कोने, दोनों को ही मैं बोलूंगा। हालांकि लॉन्गले खेला था पर लॉन्गले भी लॉन्गले ही रहा तो, और कल लुलू भी सेम गोज फॉर दैट। बट जो चेंजेस लाया ना फिर उसका डेस्ट चैम्प्स जो चेंजेस लेके आया, ही ब्रिंग इन रेयान शेरकी, ही ब्रिंग इन मार्लो गुस्टो, ब्रिंगिंग इन रैंडल कोलोमुआनी। आई थिंक इट कुड हैव बीन 5-5 इजी आल्सो, बट कोलोमुआनी ने भी एक इजी चांस मिस किया, एम्बापे ने भी एक दो इजी चांसेस मिस करे हैं, ये भी एक चीज है। तो इफ यू आर लुकिंग ना कि कई लोग बोल रहे होंगे कि नहीं भाई स्पेन पछाड़ देगी पोर्चुगल को, आप ये देखो यहाँ पे फ्रांस ने 2-3 चांसेस मिस करे हैं। अदरवाइज यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा टाइम में जाते हुए दिख सकता था ये गेम, ये दिख सकता था। दिस इज अ वरिंग साइन जिस तरीके से ये रहा है ना, जिस तरीके से पूरा मैच घटा है। ये 5-4 की स्कोर लाइन नहीं होनी चाहिए थी, 5-2 पे ही ये गेम डेड हो जाना चाहिए था, परंतु ये गेम डेड नहीं होता है। फ्रांस कीप ऑन वर्किंग ऑन, कीप ऑन एंड गोज टू 5-4। इट कुड हैव गॉन टू 5-5, इट कुड हैव गॉन टू 5-5। दिस इज अ वरिंग साइन, क्योंकि संडे को जो फाइनल होने वाला है, संडे की रात को, वहां पे यदि रोनाल्डो को, फ्रांसिस ट्रिंकाओ जिस फॉर्म के अंदर है, विटिनिया जिस फॉर्म के अंदर है, मजा आएगा भाई। फिर क्या होएगा, वहां पे क्लच हो सकता है। और आई जस्ट रियलाइज कि यहां पे था यमाल वर्सेस डुए, पोर्चुगल वर्सेस स्पेन के अंदर इट्स नॉट यमाल वर्सेस रोनाल्डो। आई एम सॉरी, रोनाल्डो और यमाल का मुकाबला नहीं हो सकता, रोनाल्डो इज रोनाल्डो। बट द मेन मैच इज गोइंग टू बी विटिनिया वर्सेस पेड्री, मिडफील्ड माइस्ट्रो वर्सेस मिडफील्ड माइस्ट्रो। ये होगी भाई टक्कर। फिर हमें देखने को एक और टक्कर मिलेगी जहां पे आज तो भाई वैसे बात करें तो आज तो पेड्री ने भी गोल मार दिए भाई, आज तो क्लब से माहौल पूरा वेवी कर दिया भाई पेड्री ने भी मार के। मगर इस सारी चीजों को पॉसिबल कौन करवाता है? एक प्लेयर जिसका मैं मेंशन 1 साल से कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं चाचा जी उसे ले आओ बार्सिलोना में, मैंने खासकर रील बना के डाल दी है, पता नहीं क्या होगा। हम लोग 85 मिलियन लुइस डियास के लिए जा रहे हैं, हम लोग 40 मिलियन मार्कस राशफोर्ड के लिए चले, 30 मिलियन मैं कहता हूं राशफोर्ड के लिए जा रहे हैं। क्यों हम बीच में 30, 40 और 80 मिलियन के बीच में हम 60 मिलियन पे क्यों नहीं मिल सकते निको विलियम्स के लिए? क्या बुराई है भाई? बंदा जितना परफॉर्मेंस दे रहा है स्पेन के लिए, अलग हर बार स्पेन के लिए बंदा परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, क्या बुराई है भाई निको विलियम्स में? थोड़ा रख देते हैं, ले आते हैं लैपोर्टा भाई, डेको भाई क्या बोलते, थोड़ा ले आते, डिस्कस कर लो मुझसे। देखो पेंसिल वेंसिल लेके बैठो, मैं आईपैड भी है मेरे पास, देखो अच्छे से फिर डिस्कस हो सकता है, अच्छे से कर लेते हैं। बताओ ले आते भाई निको विलियम्स को, थोड़ा बढ़िया रहेगा, माहौल अच्छा हो जाएगा। बात मानो मेरी, ये लुइस डियास के चक्कर में मत पड़ो आप लोग, मेरी बात सुनोगे तो भले में रहोगे, सफलता की सीढ़ी चढ़ोगे आप लोग। मेरी बात सुन के रहो, दब के रहना होगा मेरे पीछे, झुक के रहना होगा मेरे आगे। बट इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, ये संडे रात का फाइनल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लमीन यमाल जिस तरीके से फॉर्म में है, निको विलियम्स, ओवरऑल पूरे स्पेन का अटैक जिस तरीके से फॉर्म में, मगर डिफेंस वहाँ पे क्वेश्चंस खड़े करता है। हाँ मैं ये बोलूँगा विवियन का लाना गलत रहा, क्योंकि विवियन काफ़ी खराब फॉर्म में रहा है। उसने एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट भी यूनाइटेड के साथ जो रेड कार्ड कंसीड किया था, पेनल्टी दी थी, मे बी पाउ कुबार्सी और डीन ह्यूसन वाला गोल, एक गोल डिसअलाउड भी हुआ था, वो जो बहुत प्यारा गोल था, यमाल ने बिल्डअप किया था, दैट वाज आल्सो वेरी गुड गोल है। जमाल ने जो बिल्डअप में भी हेल्प करी ना, एक्सेप्ट द गोल्स, दैट वर टू ब्रिलियंट यार,
टू ब्रिलियंट। मैं आप ऑफ द ऐसी परफॉर्मेंसेस देखोगे ना जो स्टैटिस्टिक्स में है नहीं, ऐसी चीजें देखोगे जो बिल्डअप में हेल्प करे, दैट देन यू विल सी यमाल एंड निको विलियम्स मोर एंड मोर। एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे पहले गोल के लिए एक तारीफ नहीं कही मिकेल ओयाज़रबेल की, जिस तरीके से उसने डिफेंडर को होल्ड ऑन करके निको विलियम्स को पास निकाला ना, वही एक स्ट्राइकर का काम था ना। ओयाज़रबेल एजेड हो रहा है, वो ये काम नहीं कर पा रहा है, इसका इस सीजन सोसिएडाड के साथ भी अच्छा नहीं गया है, परंतु आज इसने ये काम बेहतरीन तरीके से किया, सही तरीके से ड्रॉप करके बिल्डअप में हेल्प करी। आपको उसका गोल नहीं दिखाई देगा, असिस्ट नहीं दिखाई देगी शायद से, असिस्ट तो एक है, बट ओवरऑल ही डिड हिज जॉब। वैसे स्पेन चाहेगी कि लॉन्ग टर्म में मे बी फॉर वर्ल्ड कप दे हैव अ गुड स्ट्राइकर। फिलहाल ओयाज़रबेल डिड द जॉब दैट वाज वांटेड फ्रॉम हिम। बट पोर्चुगल के अगेंस्ट क्या होगा, जहां पे रोनाल्डो भैया, यमाल चचा, विटिनिया भैया और पेड्री बच्चा रहने वाले हैं। What are your opinions on this match and also on the finals that is going to be on Sunday? Do let me know in the comment box. फिर मिलते हैं आपसे चलते चलते, फिर से मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो, एक और नई लाइव स्ट्रीम के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो यार, पहले आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। बाय बाय।